चलिए बच्चों, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक आयत की शीट्स हैं। तो ए बिंदु का निर्देशांक -1,8, बी बिंदु का निर्देशांक -1,4, सी बिंदु के निर्देशांक 5,4 और डी बिंदु के निर्देशांक 5,-1 दिया हुआ है। और पी क्यू आर एस ये 4 बिंदुएं हैं जो कि मध्य बिंदु का काम कर रही हैं। तो आप मध्य बिंदु को मिलाने से एक चतुर्भुज बना, और ये चतुर्भुज क्या है? आपका समचतुर्भुज है या आयत है या वर्ग है? तो सबसे पहले तो आप इसका पी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चूंकि पी ए बी का मध्य बिंदु क्या है? ए बी का मध्य बिंदु क्या है? ए बी का मध्य बिंदु पी है। तो पी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो x1 + x2/2, x1 + x2/2 करेंगे, -1 + -1/2, कॉमा, फिर उसके बाद फिर 4 + -1/2 ये किए, इज इक्वल्स टू -1 -1 -2/2, कॉमा 4 - 1 3/2, कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा? -1, 3/2 ये आ गया। उसी टाइप से BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु Q है। तो Q बिंदु का निर्देशांक के लिए क्या किया जाएगा? तो 5 + -1/2, कॉमा 4 + 4/2 इज इक्वल्स टू 5 - 1 4/2, कॉमा 8/2, कैंसिल किए, 2 4 2, 4। उसी टाइप से अगर हम Q बिंदु का बात करेंगे तो Q CD का मध्य बिंदु R है, CD का मध्य बिंदु बच्चों R है। तो R का निर्देशांक निकालने के लिए क्या किया जाए? 5 + 5/2, कॉमा -1 + 4/2। फिर इसी को सॉल्व करेंगे तो कितने आ जाएगा बच्चों? 5 5 10 10/2, 5 ± 3/2 ये आ गया। उसी टाइप से अगर बात करते हैं AD का मध्य बिंदु, AD का मध्य बिंदु बच्चों, AD का मध्य बिंदु क्या है बच्चों? S है। तो S बिंदु का निर्देशांक मैं यहाँ निकाल देता हूँ। S बिंदु का निर्देशांक x1 + x2, 5 ± 1/2, कॉमा -1 - 1/2 सॉल्व कीजिएगा बच्चों तो कितना आ जाएगा? 2, -1। यानी क्या? P का निर्देशांक कितना? मैं लिख देता हूँ इसे। P का निर्देशांक -1, 3/2। Q बिंदु का निर्देशांक बच्चों कितना आ गया? 2, 4। और R बिंदु का निर्देशांक बच्चों कितना है? 5, 3/2। और S बिंदु का निर्देशांक कितना है बच्चों? 2, -1। तो ये सभी निर्देशांक निकाल लिए हमने। अब चेक करना है आपको क्या ये चतुर्भुज है या नहीं है। दैट मीन्स कि ये कौन से प्रकार का चतुर्भुज है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले बताया गया आप लोगों को, क्या मैं एक बार आपको दैट मीन्स की करवा देता हूँ कि अगर आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, आयत के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाओं से बने हुए चतुर्भुज होता है वह हमेशा एक समचतुर्भुज होता है। तो इस आधार पे आप लिख सकते हैं डायरेक्ट स्टेटमेंट, या नहीं तो इसको आप लिख सकते हैं इस प्रकार से कि सबसे पहले PQ के बीच का डिस्टेंस निकालिए, QR के बीच का डिस्टेंस निकालिए, RS के बीच का डिस्टेंस निकालिए और SP के बीच का डिस्टेंस निकालिए और दोनों विकर्ण भी निकालिए। अगर चारों भुजाएं बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो तो वह एक वर्ग होगा। अगर चारों भुजाएं बराबर हो और विकर्ण बराबर ना हो तो एक समचतुर्भुज होगा। लेकिन हम लोग 9th क्लास में इसका कंसेप्ट पढ़े हुए थे कि अगर कोई आयत है, आयत के मध्य बिंदु को मिलाने से, आयत के मध्य बिंदु को मिलाने से जो चतुर्भुज का निर्माण होता है वह एक समचतुर्भुज होता है। डायरेक्ट वो कंसेप्ट लिख के आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपको निर्देशांक के थ्रू डिस्टेंस फॉर्मूला निकालिए और उसको प्रूव कीजिए। तो आप ऐसे कर सकते हो, तो आप चेक कीजिए क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको करवाया जा चुका है, तो आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज हम लोग का ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था वो पूरी तरह से खत्म हो गया और हम लोग अब जो अगला जो चैप्टर है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं।